हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का एक्युरल अकाउंटिंग के ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन ने मिनिमम 6 to 7 वीडियोस बनाए हैं जो पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर के लिए काम में आएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को सभी वीडियोज़ मिल जाए। प्लस प्ले लिस्ट को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाए। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्युरल अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज। देखो, एक्युरल अकाउंटिंग में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिसीव्ड, अर्न, कलेक्टेड, डिपॉजिट। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, अर्न, व्हेन इट अर्न। ओके, नेक्स्ट सेकंड, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डज एक्युरल अकाउंटिंग फॉलो? एक्युरल अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग सिद्धांत का पालन करता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल, सेकंड कैश बेसिस प्रिंसिपल, थर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर्थ एक्सपेंस प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल, मिलान सिद्धांत। नेक्स्ट थर्ड, इन एक्युरल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर। एक्युरल अकाउंटिंग में खर्च को कब दर्ज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पेड, इनकर्ड, अप्रूव, कलेक्टेड। तो आंसर है वेव उत्पन्न मीन्स इनकर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग डज GAPP मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल सपोर्ट? तो देखो गैप सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत किस लेखा विधि का समर्थन करता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैश बेसिस, एक्युरल बेसिस, हाइब्रिड एंड नन ऑफ द। तो आंसर है एक्युरल बेसिस। नेक्स्ट फिफ्थ, एक्युरल अकाउंटिंग प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर बिकॉज इट। एक्युरल अकाउंटिंग एक अधिक सटीक वित्तीय तस्वीर प्रदान करता है क्योंकि यह, देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सेकंड इग्नोर अनपेड एक्सपेंसेस, थर्ड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे ऑकर एंड फोर्थ फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे ऑकर, राजस्व और व्यय को होने पर मान्यता देता है। नेक्स्ट सिक्स, एक्युरल अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर। एक्युरल अकाउंटिंग किनके लिए अनिवार्य है? तो देखो आप ऑप्शन है इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेसेस, पब्लिक कंपनी, फ्रीलांसर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनियां। नेक्स्ट सेवन, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज इन एक्युरल अकाउंटिंग आर मेड एट द। एक्युरल अकाउंटिंग में समायोजन जर्नल प्रविष्टियां कब की जाती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, थर्ड डेली एंड फोर्थ क्वार्टरली होगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लेखा अवधि के अंत में। नेक्स्ट एट, अंडर द एक्युरल मेथड अकाउंट्स पेएबल रिप्रेजेंट। एक्युरल पद्धति के तहत अकाउंट्स पेएबल किसे दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रेवेन्यू अर्न, सेकंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, थर्ड कैश रिसीव्ड एंड फोर्थ टैक्स पेड। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड इनकर्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, उत्पन्न खर्च लेकिन भुगतान नहीं किया गया। नेक्स्ट नाइन, What does accounts receivable means in accrual accounting? accrual accounting में account receivable का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे कैश रिसीव्ड, पेंडिंग सैलरी, मनी ओन बाय कस्टमर एंड फोर्थ गुड रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड मनी ओन बाय कस्टमर, ग्राहकों द्वारा बकाया राशि। नेक्स्ट टेंथ, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्युरल अकाउंटिंग? एक्युरल अकाउंटिंग का सबसे अधिक प्रभाव किस वित्तीय विवरण पर पड़ता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मीन्स बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्यूरेट एक्सपेंसेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक संचित व्यय मीन्स एक्यूरेट एक्सपेंसेस का उदाहरण है? तो देखो ऑप्शन है salaries payable, second prepaid rent, third cash received in advance and fourth depreciation। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट salaries payable, देय वेतन। नेक्स्ट 12th, अंडर द एक्युरल सिस्टम इंटरेस्ट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन। एक्युरल प्रणाली में ब्याज व्यय कब दर्ज किया जाता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे पेड, अर्न, इनकर्ड, डिपॉजिट। तो आंसर है यहाँ पे इनकर्ड। नेक्स्ट 13,
द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इज टू, समायोजन जर्नल प्रविष्टि या एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट एरर्स, सेकंड फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड एडजस्ट कैश फ्लो एंड फोर्थ रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट 14, एक्योर्ड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन, संचित राजस्व मीन्स एक्योर्ड रेवेन्यू कब दर्ज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कैश इज रिसीव्ड, सेकंड रेवेन्यू इज अर्न, थर्ड इनवॉइस इज सेंड एंड फोर्थ पेमेंट इज ओवरड्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रेवेन्यू इज अर्न, राजस्व अर्जित होता है। नेक्स्ट 15, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज, पूर्व भुगतान खर्च मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रारंभ में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे एसेट, संपत्ति। नेक्स्ट 16, ऑन रेवेन्यू इज क्लासिफाइड एज, अर्जित न किया गया राजस्व ऑन रेवेन्यू किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट 17, द मेन एडवांटेज ऑफ एक्यूरल अकाउंटिंग ओवर कैश अकाउंटिंग इज, एक्यूरल अकाउंटिंग की कैश अकाउंटिंग पर मुख्य विशेषता क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे सिंप्लिसिटी, सेकंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, थर्ड इमीडिएट टैक्स बेनिफिट एंड फोर्थ नो नीड फॉर एडजस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता। नेक्स्ट 18, विच कंसेप्ट रिक्वायर दैट एक्सपेंसेस बी मैच विथ रेवेन्यूज, कौन सा सिद्धांत खर्चों को राजस्व के साथ मिलाने की आवश्यकता बताता है? देखो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एंड फोर्थ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मैचिंग प्रिंसिपल, मिलान सिद्धांत। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजन प्रविष्टि एडजस्टिंग एंट्री का उदाहरण है? तो देखो ऑप्शन है कैश पेमेंट फॉर ऑफिस सप्लाईज, सेकंड रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, थर्ड सेलिंग इन्वेंट्री एंड फोर्थ पेइंग रेंट इन एडवांस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को दर्ज करना। नेक्स्ट 20, द एक्यूरल अकाउंटिंग मेथड फॉलो विच प्रिंसिपल, एक्यूरल अकाउंटिंग किस सिद्धांत का पालन करता है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे कॉस्ट प्रिंसिपल, सेकंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, थर्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल एंड फोर्थ प्रूडेंस प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, राजस्व मान्यता सिद्धांत। नेक्स्ट 21, which accounting principles support recording expenses when they are incurred, not when cash is paid, कौन सा लेखांकन सिद्धांत व्यय को तब दर्ज करने का समर्थन करता है जबकि वे किए जाते हैं, न कि जब नकद भुगतान किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आंसर है यहाँ पे सेकंड, मैचिंग प्रिंसिपल, मिलान सिद्धांत। नेक्स्ट 22, व्हाट हैपन्स इफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड, यदि समायोजन प्रविष्टियां दर्ज नहीं की जाती है तो क्या होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट में भी ओवरस्टेटेड, सेकंड लाइबिलिटी में भी अंडरस्टेटेड, थर्ड नेट इनकम में भी इनकरेक्ट, ऑल ऑफ द वे। आंसर आएगा ऑल ऑफ द वे, संपत्तियां अधिक दिखाई देगी, दायित्व कम दिखाई देंगे एंड शुद्ध आय गलत हो सकती है। ओके। नेक्स्ट 23rd, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस अपीयर ऑन बैलेंस शीट अंडर, संचित व्यय एक्यूर्ड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ दिखते हैं? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट 25, ऑन रेवेन्यू इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज, अर्जित न किया गया राजस्व ऑन रेवेन्यू प्रारंभ में कैसे दर्ज किया जाता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट, इनकम। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट 25, प्रीपेड रेंट इज क्वालिफाइड एज, पूर्व भुगतान किया गया प्रीपेड रेंट किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखो ऑप्शन है एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, असेट, रेवेन्यू। आंसर है यहाँ पे असेट। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपको सभी वीडियोस मिल जाए। नेक्स्ट
26. Accrued revenue is shown is the financial statement as a संचित राजस्व मीन्स एक्योर्ड रेवेन्यू वित्तीय विवरण के किस रूप में दिखाई जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इक्विटी। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट असेट मीन्स संपत्ति। नेक्स्ट 27. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर एन एडजस्टिंग एंट्री। निम्नलिखित में से समायोजन प्रविष्टि एडजस्टिंग एंट्री की आवश्यकता होती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कैश सेल्स, सेकंड पेमेंट ऑफ सैलरीज, थर्ड एक्योर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ परचेस ऑफ इन्वेंट्री। तो आंसर है यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट, संचित ब्याज। नेक्स्ट 28. डेप्रिसिएशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। मूल्यह्रास मीन्स डेप्रिसिएशन का एक उदाहरण क्या है। देखो ऑप्शन है एक्योर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑन रेवेन्यू। आंसर है यहाँ पे सेकंड डेफर्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्यूरल का उदाहरण नहीं है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट नहीं है एंड एक्यूरल बेसिस। आंसर है यहाँ पे थर्ड प्रीपेड रेंट, पूर्व भुगतान किराया। नेक्स्ट 30. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्योर्ड एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संचित व्यय एक्योर्ड एक्सपेंसेस का वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ऑप्शन है इंक्रीज लाइबिलिटी, सेकंड डिक्रीज रेवेन्यू, थर्ड इंक्रीज असेट एंड फोर्थ इंक्रीज ओनर इक्विटी। तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट इंक्रीज लाइबिलिटी, दायित्व बढ़ाता है। नेक्स्ट 31. The accrual basis of accounting recognize revenue when they are। एक्यूरल पद्धति में राजस्व कब पहचाना जाता है। तो देखो ऑप्शन है रिसीव्ड इन कैश, सेकंड अर्न, थर्ड बिल्ड एंड फोर्थ रिकॉर्डेड इन लेजर। तो आंसर है यहाँ पे अर्न, अर्जित होने पर। नेक्स्ट 32. एडजस्टिंग एंट्री हेल्प मेंटेन। समायोजन प्रविष्टियां मीन्स एडजस्टिंग एंट्री किसे बनाए रखने में मदद करती है। तो देखो ऑप्शन है एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड कैश बैलेंस, थर्ड ओनर इक्विटी एंड फोर्थ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट 33. विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो एक्योर्ड एक्सपेंसेस। कौन सा वित्तीय विवरण संचित व्यय एक्योर्ड एक्सपेंसेस दिखाई। ऑप्शन है यहाँ पे देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ नन ऑफ द। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट 34. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अफेक्ट विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मूल्यह्रास व्यय डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस किन वित्तीय विवरणों को प्रभावित करता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, सेकंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड ओनर इक्विटी स्टेटमेंट एंड नन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, आय विवरण और बैलेंस शीट। नेक्स्ट 35. एक्यूर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज क्लासिफाइड अंडर। संचित ब्याज व्यय एक्यूर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस किस श्रेणी में आता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे असेट, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट 36. अर्न ऑन रेवेन्यू इज रिपोर्टेड इन विच सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। अर्जित न किया गया राजस्व मीन्स अर्न ऑन रेवेन्यू बैलेंस शीट के किस भाग में दिखाई जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इक्विटी, असेट्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट लाइबिलिटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट 37. इफ एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर एक्योर्ड रेवेन्यू इज मिस द नेट इनकम विल बी। यदि संचित राजस्व मीन्स एक्योर्ड रेवेन्यू की समायोजन प्रविष्ट छूट दिए जाए तो शुद्ध आय क्या होगी। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ओवरस्टेटेड, सेकंड अंडर स्टेटेड, अनअफेक्टेड, डबल। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड अंडर स्टेटेड, कम दिखाई देगी। नेक्स्ट 38. व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट reduce tax liability, second allocate cost over time, second increase profit and fourth improve cash balance। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड allocate cost over time, लागत को समय के साथ आवंटित करना। नेक्स्ट 39. विच मेथड इज रिक्वायर्ड अंडर द गैप। गैप के तहत कौन सी विधि आवश्यक है। तो देखो ऑप्शन है एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस,
मॉडिफाइड कैश बुकीज एंड नन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल पद्धति। नेक्स्ट 40, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन। संचित व्यय एक्यूर्ड एक्सपेंसेस कब दर्ज किए जाते हैं? तो देखो ऑप्शन है पेड इन कैश, सेकंड इनकर्ड बट नॉट एट पेड, थर्ड ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर एंड फोर्थ नन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे सेकंड इनकर्ड बट नॉट एट पेड, किए गए लेकिन अभी भुगतान नहीं किए। ठीक है। नेक्स्ट 41, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर एक्यूर्ड एक्सपेंसेस। संचित व्यय एक्यूर्ड एक्सपेंसेस के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एंड नन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय। नेक्स्ट 42, इन एक्यूरल अकाउंटिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज। एक्यूरल लेखांकन में पूर्व भुगत व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस को किस रूप में दर्ज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, असेट, एक्सपेंसेस। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड असेट मीन्स संपत्ति है। नेक्स्ट 43, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज। राजस्व कब पहचाना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे अर्न, रिसीव्ड इन कैश, बिल्ड, स्पेंड। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट मीन्स जब अर्न होता है। नेक्स्ट 44, इफ एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड आफ्टर पेमेंट व्हेन अकाउंटिंग बेसिस इज फॉलो। यदि व्यय भुगतान के बाद दर्ज किया जाता है तो कौन सा लेखांकन आधार अपनाया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, नॉन ऑफ द। तो आंसर है पास सेकंड कैश बेसिस। नेक्स्ट 45, एडजस्टिंग एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर। समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टिंग एंट्री किसके लिए आवश्यक होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, थर्ड टैक्स कैलकुलेशन एंड फोर्थ इन्वेस्टर डिसीजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। नेक्स्ट 46, द मैचिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। मिलान सिद्धांत मीन्स मैचिंग प्रिंसिपल किसके उपयोग किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है कैश बेसिस अकाउंटिंग, सेकंड एक्यूरल अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। आंसर है यहाँ पे सेकंड एक्यूरल अकाउंटिंग, एक्यूरल लेखांकन। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूर्ड रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संचित राजस्व एक्यूर्ड रेवेन्यू का वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज असेट, सेकंड डिक्रीज लाइबिलिटी, थर्ड डिक्रीज रेवेन्यू एंड नो इम्पैक्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज असेट, संपत्तियां बढ़ाता है। नेक्स्ट 48, द पर्पज ऑफ एक्यूरल कंसेप्ट इज टू इंश्योर। एक्यूरल अवधारणा का उद्देश्य सुनिश्चित करना है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मैचिंग, सेकंड मोर कैश इनफ्लो, थर्ड हायर टैक्स रेवेन्यू एंड नन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मैचिंग। नेक्स्ट 49, व्हाट इज रिकॉर्डेड इन एडजस्टिंग एंट्री। समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टिंग एंट्री क्या दर्ज किया जाता है? देखो ऑप्शन है accrued and deferred amount, second cash payment only, third tax liability and fourth none of the above। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट accrued and deferred amount, संचित और स्थगित राशियां। नेक्स्ट 50, if accrued salaries are not recorded, net income will be। यदि संचित वेतन accrued सैलरी दर्ज नहीं किया जाता है तो शुद्ध आय क्या होगी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, नो इम्पैक्ट, डबल। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ओवरस्टेटेड, अधिक दिखाई देगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, पीएनबीएसओ, महाट्रांसफरेंशियल, पीएनबीएस, सिंड बैंक, देन आईडीबीआई एंड बैंक, इन सभी के मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। स्टैटिक, बैंकिंग, जनरल, कंप्यूटर, इसके अपन डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।